है टाइटैनिक को दोबारा बनाया जा रहा है और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हम सफल होंगे, क्योंकि जिस विशाल आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक डूबा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सारे आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं। और सिर्फ आइसबर्ग्स ही नहीं, हमारे पूरे पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों और जानवरों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, पर यहाँ तक कई ऐसे हॉलीडे डेस्टिनेशंस भी हैं जिनकी खटिया खड़ी हो गई है। कितने सारे जगह हैं जहां आप और मेरे जैसे रियल पीपल रहते हैं, उनके पास शायद घर भी ना बचने वाला है जब पड़ेगा प्रकृति का गुस्सा भारी। सो इसीलिए फ्रेंड्स, यदि आपके बकेट लिस्ट में आगे बताए जाने वाले इन 10 जगहों में से कोई एक भी है, तो जल्द से जल्द अपनी प्लेन की टिकट्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाने वाली है और फिर आप उनके दर्शन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में ही कर पाएंगे। सो पॉपकॉर्न ले आइए एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो टाइटल्ड 10 places you should visit before they disappear from Earth. Number 10, ताज महल। ताजमहल इस दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और कहा जाता है कि कोई इसकी एक झलक भी अगर देख ले तो वो उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है और बावला हो जाता है। ताजमहल देखने में तो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, पर इसके भी कई रंग हैं। सनराइज के समय इसका रंग गुलाबी सा हो जाता है और जब रात में चांद की रोशनी पड़ती है तो यही अजूबा सुनहरा दिखाई पड़ता है। पर कुछ सालों से इसका यही रंग मुरझाने लगा है और ब्राउनिश येलो सा कलर दिखाई देने लगा है, जो हम भारतीयों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। साइंटिस्ट ये चेंज कई सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर शुरुआती सालों में उन्हें इसकी असली वजह नहीं मिल पा रही थी। बट अब हमें पता चल चुका है कि इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह है एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण। ताजमहल और उसके नजदीकी इलाकों में कई स्टडीज के बाद टिंट और ब्राउन सूट, जिन्हें हम ब्राउन कार्बन भी कहते हैं, उसके पार्टिकल्स मिले हैं, जो सिर्फ ताजमहल को ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए भी काफी हानिकारक है। सो इसीलिए फ्रेंड्स, इफ यू हैव नेवर विजिटेड ताजमहल, अब मौका है, देख लो। नंबर 9, नेपल्स, इटली। दक्षिण इटली में सिचुएटेड ये प्यारा सा शहर अपने 2800 साल पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के लिए काफी पॉपुलर है। नेपल्स से कुछ ही दूरी पर है माउंट वेसुवियस, जो अपने एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर है। कहते हैं कि 79 AD में ये वोल्केनो पहली बार इरप्ट हुआ था और कई आसपास के एरियाज जैसे कि पोम्पे, हरक्यूलेनियम और ओप्लॉन्टिस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हजारों की तादाद में लोगों ने जानें गंवाई थी इस घटना में, जिसने तो हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स को भी काफी पीछे छोड़ दिया। 79 AD के बाद ये जायंट वोल्केनो कई बार विस्फोट हुआ है, बट कोई भी विस्फोट 79 AD जितना विनाशकारी नहीं था। आखिरी बार ये विस्फोट 1944 में हुआ था और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब की बार जब ये सोया राक्षस जागेगा तो तबाही 79 AD के विनाश से भी ज्यादा भयानक होगी। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब भी मौका है, जाकर घुमाओ। नंबर 7, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,200 किलोमीटर लंबी है ये एंशिएंट दीवार, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। क्या वो भी नहीं बच पाएगी? आपके दिमाग में बिल्कुल यही सवाल आ रहा होगा, बट फ्रेंड्स, यही सच है और इसकी वजह सुन के आप भी हैरान होने वाले हो। हर साल मिलियंस की तादाद में वहां लोग आते हैं। कई ऐसे टूरिस्ट भी हैं जो इस दीवार के ब्रिक्स को अपने साथ ले जाते हैं, एक यादगार निशानी मानकर, और कई सारे ऐसे भी हैं जो इस दीवार पर अजीब अजीब ड्राइंग्स बनाकर इसे खराब कर देते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ऑलरेडी 30% गायब हो चुका है और रही सही कसर ओवर फार्मिंग और एयर पोल्यूशन पूरी कर रहा है। आने वाले सालों में एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये ज्यादा सालों तक नहीं रह पाएगा। सो इसीलिए मे बी यू कैन प्राउडली से, चाइना, आई एम कमिंग। नंबर 6, दी मालदीव्स। हिंद महासागर में स्थित मालदीव्स 1000 कोरल आइलैंड्स का कलेक्शन है। यहाँ के दिलकश बीचेस और ब्लू लगून्स इसे इस दुनिया का सबसे पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। टूरिस्ट का कहना है कि वहाँ आकर उन्हें सुकून सा मिलता है अपनी कभी न रुकने वाली दौड़ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मालदीव्स का लाइफ स्पैन डिक्रीज होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग। मालदीव्स दुनिया की सबसे लोएस्ट लेवल में स्थित कंट्री में से एक है और यहाँ राइजिंग सी लेवल का मतलब खतरा। यहाँ के टूरिस्टों के लिए भी और साथ ही साथ यहाँ के रहने वाले लोगों को भी। ये कंट्री सिर्फ 3.3 फीट सी लेवल के ऊपर है और कुछ सालों में से 3.5 mm पर ईयर से सी लेवल बढ़ रहा है। अगर कुछ न किया जाए तो मालदीव्स के बीचेस को हम सिर्फ किताबों में ही देख पाएंगे, लेकिन सुकून तो आपको मिलने से रहा। नंबर 5, द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जीती जागती चीज है जो स्पेस से भी दिखाई देती है, द ग्रेट बैरियर रीफ।
2900 से भी ज्यादा इंडिविजुअल रीफ्स और 900 आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सिचुएटेड है। इसे तो अंडर वाटर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और द ग्रेट बैरियर रीफ ऐसा पहला कोरल रीफ सिस्टम है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिस्टम की ओर से सम्मानित किया गया है। और क्यों ना हो, ये कोरल रीफ रेनबो कलर्स के कोरल और विविध प्रकार के समुद्री जीवन से भरा हुआ है, या मैं ऐसा कहूँ कि भरा हुआ था। मुझे बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो किसी जमाने में रंगों से भरा पड़ा होता था, अब आधे से ज्यादा सफेद पड़ चुका है। और इसका कारण कोरल माइनिंग, जरूरत से ज्यादा फिशिंग और कैनल्स खोदना है। और यही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री पानी काफी गर्म होते जा रहा है, जिसकी वजह से कलरफुल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नंबर 4, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे विशाल रेन फॉरेस्ट है। ये घर है उन 25 लाख इंसेक्ट स्पीशीज का, उन हजारों प्लांट्स और अप्रोक्सीमेटली 2000 पंछियों और जानवरों का। कहते हैं कि ये रेन फॉरेस्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन रिलीज करे हमारे एयर को फ्रेश नहीं करता, बल्कि ये हमारे पूरे पृथ्वी के वेदर को भी इफेक्ट करता है। लेकिन इलीगल लॉगिंग और फॉरेस्ट में आग लगाने के कारण 20% जंगल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और अगर फ्रेंड्स कुछ नहीं किया जाए तो 54 बिलियन टन का कार्बन ब्राजीलियन अमेज़न से खत्म हो जाएगा, और जिस वजह से ग्रीन हाउस गैस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 3, द ग्लेशियर नेशनल पार्क। मोंटाना के उत्तर पश्चिमी इलाके में लोकेटेड द ग्लेशियर नेशनल पार्क इस दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। बट अगर आपको इस अनोखी जगह के नजारे लेने हैं तो जल्दी जल्दी अपनी टिकट्स बुक कर ले, क्योंकि वहाँ के ग्लेशियर्स काफी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और जब स्नो गिरती है तो वापस खड़े हो जाते हैं। पर कुछ सालों से गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है और स्नोफॉल यूजुअल से कम हो रहा है, जिस वजह से ग्लेशियर्स का काउंट कम हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2030 तक सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर भी इनएक्टिव हो जाएगा। सैड न्यूज, राइट? बट होपफुली वी कैन रिवर्स इट। नंबर 2, द एल्प्स ऑफ यूरोप। अब फ्रेंड्स, अगर हम स्नोफॉल और माउंटेन्स की बात कर ही रहे हैं तो द एल्प्स ऑफ यूरोप को कैसे भूल सकते हैं। द एल्प्स को द हाईएस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज माना जाता है, व्हिच स्ट्रेचेस अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स। 20वीं सदी से द एल्प्स का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है और इसका मेन रीजन है यूरोप का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। स्टडीज से पता चला है कि अगर इसी रेट से तापमान बढ़ता चला गया तो 2100 तक यहाँ 2/3 ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और वहाँ के इकोसिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। नंबर 1, द डेड सी। जॉर्डन रिफ्ट वैली में स्थित द डेड सी की खास बात यह है कि वहाँ की सैलिनिटी यानी खारापन समुद्र के पानी से कहीं ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ कोई भी स्विम नहीं कर सकता और सभी सिर्फ फ्लोट होते रहते हैं। द डेड सी का सरफेस 430 मीटर सी लेवल के नीचे है, जो इसे दुनिया का सबसे लोएस्ट एलिवेशन बनाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ दशकों में ये जगह भी गायब हो जाने वाली है और वाटर लेवल का रेट भी 1 मीटर पर ईयर से नीचे गिर रहा है। इसे अब ग्लोबल वार्मिंग कह लो या क्लाइमेट चेंज, बट बारिश बहुत कम होने के कारण डेड सी भी कुछ ही सालों में लुप्त होने वाला है। अब फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे कई ऐसी जगहों को नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, बट हम इंसान खास है, हम अपनी बुद्धि और यूनिटी को यूज करके इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सभी का योगदान होना जरूरी है। ये पृथ्वी हम सबका घर है और ये हमारी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी हिफाजत करने की। और आप सभी फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक लेवल पर इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो विद डूइंग सिंपल थिंग्स लाइक प्लास्टिक को डस्टबिन में डिस्पोज करना, पेड़ पौधों को प्लांट करना, जितना हो सके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करना और पानी को बचाना। यही अवेयरनेस हर किसी इंसान में धीरे धीरे सही एक्शन में तब्दील होगी और बहुत जल्द हमें सबका एक कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो और ना कि नेगेटिव चीज पर, और हम एक पॉजिटिव भविष्य को ही अट्रैक्ट करेंगे। सो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।